Assalamu alaikum. My name is Arslan Iftikhar, your course instructor for the course Software Architecture and Design. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का जो कोर्स है वो क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है इसको पढ़ने की या इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझने की और जनरल सी रियल लाइफ की बातों से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी हम घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, या कोई भी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, या कोई डिवाइस बना रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके पहले हम सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं एक मैप बना लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, एक पूरा आर्किटेक्चर बना लिया, एक डिज़ाइन बना लिया, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ यार, जो हम ये रूम बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसका डोर कहाँ होगा, उसकी विंडो कहाँ ओपन होगी, उसका सब कुछ कहाँ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी क्या होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। अब जैसे कि देखिए, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर होना, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि हमने एक घर बनाना है जिसके अंदर 2 बेडरूम हैं, लॉन्च है और सब कुछ इस तरह की चीज़ें जो ज़रूरियात की हैं वो हमारे पास एक आर्किटेक्चर हमने डिज़ाइन कर लिया। लेकिन जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं कि यार डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, तो उसके अंदर कि यार विंडो कैसी होगी, कलर कौन सा होगा, कितना खूबसूरत लगना चाहिए, क्या चीज़ यूज़ होगी। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी यही हमें बता रहा होता है कि एक जनरल व्यू, एक आर्किटेक्चर ब्लू मैप दे रहा होता है, ब्लू प्रिंट दे रहा होता है। ठीक है, तो वो हमें और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, इसका क्या आउटपुट निकलेगी, क्या रिजल्ट होगा, दिखने में कैसा होगा, इंटरफेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमारी ये बताएगी। और इसी तरीके से किसी भी चीज़ का जब हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी चीज़ का हम आर्किटेक्चर एक बना लेते हैं, उससे हमें क्या हेल्प मिल जाता है कि हम प्लानिंग करने में भी आसानी हो जाती है। हमें उसके फ्लॉज का पता लग जाता है कि क्या यार इसके अंदर रिस्क हो सकते हैं, उसका पता लग जाता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली हमें बताता ही यही है कि कहाँ पर रिस्क हो सकता है फेलियर का। ठीक है, वो हमें बताएगा। अगर एक बिल्डिंग बना रहे हैं और हमने पिलर डिज़ाइन किए हैं, तो वो हमें बता देगा यार यहाँ से इसको ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम उसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है इस तरह का सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाने के लिए, हमें उसको मॉडिफाई करने में ईजी रहता है। हम उसको देख सकते हैं कि यार इसके अंदर आगे डे बाय डे या कोई नई चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इवन के इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि अगर आप एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं और अभी आपकी न्यू हायरिंग हुई है, तो ऑलरेडी एक जो इंजीनियर पहले काम कर रहा था उसने कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने वो क्या चीज़ यूज़ की है, क्या चीज़ उसके अंदर उसने लैंग्वेज यूज़ की है, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ किए हुए। तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने की हमारी रूटीन होगी और मैनुअल हम तैयार करेंगे, तो उसके बाद जो नया आने वाला भी बंदा होता है, पर्सन होगा, इंजीनियर होगा, उसको ईज होगा कि अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ यार इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसके बिहाइंड जो है वो क्या चीज़ रन हो रही है। ठीक है, ओके, अभी जो है अब हमारे पास सबसे ज़्यादा बेहतरीन हल ये होता है कि जब सिस्टम कोई भी कम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम हो, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या हमें सॉफ्टवेयर जो मैनुअल है, ब्लूप्रिंट्स हैं, वो हमें आसानी प्रोवाइड कर देता है उसको समझने के अंदर। अब जैसा कि फ़र्ज़ कीजिए अगर विंडोज़ की हम बात करें, विंडोज़ XP हो गया या कोई भी हो गया, आपको क्या इल्म है कि इसकी लाइन ऑफ कोड कितनी लाइन ऑफ कोड के ऊपर बना हुआ है? इट्स लाइक 45 मिलियंस इसकी लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर ये हमारा जो है विंडोज़ वगैरह बनी हुई है। तो इसको बड़ा डिफ़िकल्ट है कि किसी को हम उसको पूरी 45 मिलियंस लाइन ऑफ कोड जो है वो किसी को समझाएं, किसी को बताएं, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर एवरीवन। तो उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, कोई मॉडल हम बना लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं किसी भी वेबसाइट का कि यार ये इसको हम ये इनपुट दे रहे हैं, ये इसका प्रोसेस होगा, उसके बाद ये इसका रिजल्ट निकलेगा। तो हमें आसानी हो जाती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को अपने जहन में रखते हुए या देखते हुए कि भाई ये क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो था कुछ बेसिक जो चीज़ें जो हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आज फॉर हमारा जो टुडे एजेंडा है
वो हमारे पास क्या है कि इंट्रोडक्शन है, कि हम इसको यही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ कि वाई वी यूज़ इट और व्हेन वी नीड इट। सो व्हेन वी नीड इट जो है कि हमारे पास जब अगर फ़र्ज़ करें हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसकी लाइन ऑफ कोड हमारे पास सिर्फ 500 है, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं पेश आती कि हम यार इसको पूरा आर्किटेक्चर बनाएं। अगर आप बनाना चाहें तो दैट्स गुड, लेकिन उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार 500 जो है, जो कोडर हैं, जो आप डेवलपर हैं माशाल्लाह, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार ये बड़ा ईजी है। अगर आपके पास 1000 लाइन ऑफ कोड का भी है, 1000 लाइन ऑफ कोड, तब भी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जनाबेला एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं और मॉडल बनाने के बाद आप उसको मॉडल डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी क्लास डायग्राम से बना के आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं और आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हाँ यार ये आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी 1000 से या 10,000 से ऊपर आपकी जनाबेला जा रही है लाइन ऑफ कोड, तो आपके लिए लाजिम है कि आप इसको कोई ना कोई आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करें, ठीक है, और उसी से हमें फ़ायदा मिलेगा कि हाँ इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमारे पास मेन डिफरेंस यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो होता है वो बेसिकली हमें जो मेन उसका पर्पज़ है वो हमें रिस्क एनालिसिस कराता है, हमें फेलियर से बचाने की कोशिश करता है कि हाँ यार वक्त से पहले ही और जो जो चीज़ें उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बताता है। और डिज़ाइन जो है वो उसकी ब्यूटी है, उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, उसके अंदर क्या काम होगा, वो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बताता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये सारा काम हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर की अच्छा करने के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अगर आप बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें करेंगे, तो जाहिरी बात है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर से बेहतर होगा, राइट। तो अब एक एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर के क्या हो सकते हैं कि यार उसकी स्पीड अच्छी हो। अब 2+2 आपने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लिया, बना दिया, और आपने उसके ऊपर इनपुट दिया 2+2 की, लेकिन आप ये देखेंगे वो 2+2 का जो आंसर है 4 वो आपको मिले कोई 5 मिनट के बाद, तो दैट इज़ नॉट अ ब्यूटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो वो उसका एट्रीब्यूट्स नहीं आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, हमने उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी होना चाहिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। उसके बाद मोटिवेशंस हैं, वो कुछ डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या आखिर क्यों इस दुनिया के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ने की ये कोशिश की गई कि हाँ यार ये क्यों मोटिवेशनल सब्जेक्ट है हमारे लिए कि हम इसको सीखना लाजिम है। तो इसके बाद जनाब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो डेफिनेशन है हमारी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे के अंदर बताना हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट, जिस तरीके से हम कोई भी नक्शा बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसका हम जो ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारा मैप होता है, नक्शा जिसे हम बोलते हैं, तो उसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी काम कर रहा है। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम इज द सेट ऑफ द स्ट्रक्चर नीडेड टू रीजन अबाउट द सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम की नीडेड होती हैं उसको सारा का पूरा कर रहा है। अब जैसे कि अगर मिसाल ले लीजिए कि आपने घर की मैंने मिसाल ली है कि जी कितने कमरे होने चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, टीवी लॉन्च है, पोर्च है, जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर, वो हमारा आर्किटेक्चर बता रहा है। तो वो हमें बता रहा है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट, मेन रीजंस जो हैं वो हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बताता है। अब वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, उसका फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कौन से कंपोनेंट, कौन सी लैंग्वेज, या सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो वो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बताता है। इसके अंदर बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नहीं है दोनों चीज़ों में। उसके बाद हमारे पास है वाई एंड व्हेन वी यूज़ इट, यह मैं आपसे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम थ्योरेटिकली इसकी लाइन देखें तो उसमें यही बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी, हर किसी को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है इसके साथ। उसके बाद ये हमारे पास प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि हम देख सकते हैं कि हाँ यार अब हमने फर्स्ट स्टोरी बनाई हुई है तो सेकंड स्टोरी है, या कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास इसी तरीके से कि यार कोई भी नई चीज़ इसके अंदर लेके आनी है तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर स्ट्रक्चर और गाइडलाइन देता है, ठीक है। और जनाब आला हम यहाँ पर बात करते हैं कि कब इसको हम यूज़ करते हैं,
तो जनाब वाला जब हमारे पास लाइंस हो जाती हैं, लाइंस ऑफ कोड जो होती है 5000 से ज़्यादा हो जाए तो बेसिकली तब रिकमेंड किया जाता है ISO 9000 के थ्रू, या जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके थ्रू ये बताते हैं कि यार आप इस सूरत में तो लाजमी आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है। तो जी इसके बाद अभी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वही बात है कि जनाब वाला हमारे पास ऑल द कंप्लीट डिटेल्स हो जाएगी, ठीक है, दैट्स इट। बाकी सारी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, स्पीड की बात की है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, पोर्टेबिलिटी, इजी ऑफ यूज़ है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है और काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, मोटिवेशंस की जो बात है, मोटिवेशंस में अब जैसे कि अगर आपकी हम मिसाल लें कि यार हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर बनाते हैं तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ATM मशीन्स लगी हुई होती हैं, सम टाइम ATM मशीन जो है वो दीवार में लगी हुई है हमारे पास। अगर क्या हो, अगर ATM मशीन लगा दी जाए इतनी हाइट पर जो हमारी हाइट एक्सेसिबल ही ना हो, जिससे हम मॉनिटरिंग स्क्रीन के ऊपर देख ही ना सकें, तो वो एक बिल्कुल फ्लॉप किस्म का आर्किटेक्चर है। या अगर हम ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो हमने दोनों एंड से स्टार्ट किया हुआ है, जो यूजुअली कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट स्टूडेंट्स हों वो जानते हैं। तो अगर वो दोनों आपस में मिले ही ना तो फिर वो भी हमारा जो है उसका क्या फ्लॉज हो जाएगा, आर्किटेक्चर का फ्लॉज हो जाएगा उसके अंदर भी हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी रियल लाइफ के अंदर मोटिवेशनल हमारे पास एग्जांपल्स मिलती हैं। और आप अगर देखें तो अभी यहाँ पर अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेयर केस है, स्टेयर केस के बिल्कुल सामने ही एक दीवार लगा दी है। मतलब कि अब उसका कोई फ़ायदा ही ना हुआ कि यार स्टेयर्स के ऊपर जाएंगे तो आगे हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसके अंदर ये हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का ही, हमारा जो है आर्किटेक्चर का फ्लॉज है उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट का फ्लॉ है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो यही थी कि हाँ यार दीवार के साथ हमने एक स्टेयर केस बनाना है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं उसमें देखा डिज़ाइन करते वक्त, ये नहीं सोचा कि यार आगे उसके दीवार आ रही है, राइट। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मोटिवेशन देखें, यहाँ पर एक दीवार है और उसके अंदर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि हाइट्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है फ्लोर से। तो यार ये भी बिल्कुल हमारा आर्किटेक्चर का फ्लॉ है कि इसके अंदर हमारे जनाब अल्लाह किस तरीके से जैसे ही दरवाजे से निकलेंगे और नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी आपको रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल्स मिलती हैं। कुछ इस तरह के काम हुए हुए होते हैं जो आप देखते हो और कहते हो कि यार ये बिल्कुल अजीब किस्म का आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। तो दैट इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आई होगी इसकी। और जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो आपके ग्रुप के अंदर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, सेंड कर दी जाएंगे। थैंक यू।